हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं गणित का जादू कक्षा 4 का पाठ 2, लंबा और छोटा। बच्चों, इस पाठ को करते समय आपको दो चीज़ें अपने साथ रखनी है, एक है स्केल और दूसरा आपकी कॉपी, ताकि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े हम उनको यूज़ कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कितनी दूर हैं बिंदु। अगर आप स्क्रीन में नीचे की ओर आए तो आपको एक थोड़ा सा भाग हरे रंग से रंगा हुआ दिख रहा है, जिसमें कुछ बिंदु बने हैं और उनके साथ लिखे गए हैं हिंदी के कुछ वर्ड, जैसे ट, ड, च, ढ, ज, छ, ख, क आदि। और बच्चों, स्क्रीन के नीचे ही इसी भाग के नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो आइए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं बच्चों, हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगाना है। यह दूरी कितने सेंटीमीटर है और अंदाजा लगा के बताना है कि यह दूरी कितने सेंटीमीटर की होगी। तो बच्चों, मैं यहाँ पर कोई दो बिंदु सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसी प्रकार से आप भी करिएगा। मैंने बिंदु सिलेक्ट कर लिया, बिंदु क और बिंदु ठ। और सबसे पहले मुझे इनके बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाना है। तो मैंने अंदाजे से बोला कि इनके बीच की जो दूरी है वो हो गई लगभग 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। अब प्रश्न में आगे बोला गया है कि एक स्केल से इसे नापकर देखो, क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। अब बच्चों, एक स्केल की सहायता से मैं इसे नापने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने देखा कि जो असली दूरी है वो है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मेरे द्वारा लगाया गया अंदाज़ा गलत था, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया था 2 सेंटीमीटर का और जो असली दूरी है वो है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा गलत हो गया। इसी प्रकार से बच्चों, आप भी किन्हीं दो बिंदुओं को सिलेक्ट कीजिए और उन दोनों के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाइए और फिर स्केल की सहायता से देखिए कि आपका अंदाज़ा सही था या गलत। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं और अपने उत्तर की जांच करो। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कई बिंदु हैं, जैसे बिंदु घ और बिंदु ज, ये भी एक दूसरे से काफी दूर लग रहे हैं। इसी प्रकार से है बिंदु ड़ और बिंदु ड, ये भी एक दूसरे से दूर लग रहे हैं। इसी प्रकार से बिंदु ट और बिंदु छ, ये भी एक दूसरे से काफी दूर लग रहे हैं। तो अब हमें बताना है बच्चों कि कोई दो बिंदु जिसके बीच हमें ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा दूरी है। तो मैंने माना कि बिंदु ड़ और बिंदु ड के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है। अब मैंने स्केल की सहायता से इन दोनों के बीच की दूरी नापी। तो बच्चों, ये दूरी निकली है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से जो और बिंदु हैं जो मुझे दूर लग रहे हैं, जैसे बिंदु घ और बिंदु ज। अब मैं एक बार स्केल की मदद से इनके बीच की भी दूरी नाप लेती हूँ। पर ये दूरी निकली है 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया था कि बिंदु ड़ और ड के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है, और फिर मैंने स्केल की सहायता से उसे नाप के जाना कि वो 5 सेंटीमीटर है, जबकि जो दूसरा बिंदु भी दूर लग रहा था उसकी दूरी केवल 4.5।
इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और ड़ और ड के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा थी। तो इसी तरह बच्चों तुम भी कोई भी 2 बिंदु सेलेक्ट करो जो तुम्हें एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर लग रहे हैं और फिर स्केल की सहायता से अपने उत्तर को जांचो। इसी तरह प्रश्न है कि कौन से 2 बिंदु एक दूसरे के पास हैं और अपने उत्तर की जांच करो। तो मुझे लगता है कि शायद बिंदु ड और बिंदु च सबसे पास हैं और एक बार मैं स्केल की मदद से इनकी दूरी देख लेती हूँ और ये जो दूरी है बच्चों ये केवल आधा सेंटीमीटर की दूरी है, जिसे हम कहते हैं 0.5 या 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों हम और कोई बिंदु भी देख सकते हैं, जैसे बिंदु घ और बिंदु ड़। इनके बीच की दूरी भी काफ़ी कम लग रही है और मैं स्केल की सहायता से इसे भी नाप लेती हूँ और ये दूरी भी बच्चों 0.5 सेंटीमीटर की ही है। इसका मतलब कि मेरा अंदाज़ा सही था और च और ड के बीच की दूरी भी सबसे कम थी। तो इसी तरीके से तुम लोग भी फर्श पर कुछ बिंदु बना सकते हो, उनके बीच उनके आगे उनके वर्ण लिख सकते हो। तुम चाहो तो ABCD लिख सकते हो और फिर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो और ये जानने की कोशिश कर सकते हो कि कौन से 2 बिंदु सबसे दूर हैं, कौन से 2 बिंदु सबसे पास हैं और उन दूरियों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो और फिर उसे स्केल से जानो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी अकबर और बीरबल के बारे में। आप अकबर और बीरबल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत सी कहानियां आपने सुनी भी हैं। तो चलिए एक कहानी और देखते हैं। कौन सी छोटी रेखा। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पास एक चतुर मंत्री था बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। तो देखिए अकबर के द्वारा एक रेखा खींची गई ये, और उन्होंने बीरबल से कहा कि इसे बिना मिटाए तुमने इसे छोटा कर देना है। अब बीरबल तो आपको पता ही है कितने चतुर और बुद्धिमान थे। तो बीरबल ने अकबर की रेखा से बड़ी एक रेखा खींची और कहा, देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। अब बच्चों आप भी देख पा रहे होंगे और आपको बीरबल की रेखा अकबर की रेखा से बड़ी दिख रही होगी। और देखिए बीरबल ने किस तरह बिना मिटाए अकबर की रेखा को अपनी बुद्धिमानी से छोटा कर दिया। अब इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को छोटा कैसे किया होगा। हाँ बिल्कुल सही, बीरबल ने अकबर की रेखा से बड़ी रेखा खींचकर बीरबल अकबर की रेखा को छोटा कर दिया। ठीक है, बीरबल ने अकबर की रेखा से बड़ी रेखा खींचकर अकबर की रेखा को छोटा कर दिया। क्या तुम भी बीरबल के जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। हाँ, हम भी बन सकते हैं बीरबल के जैसे चतुर। और ये देखिए बीरबल की रेखा को मिटाए बिना हमने भी एक रेखा खींच दी जो बीरबल और अकबर दोनों की रेखा से बड़ी है। सोचो क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? तो बच्चों कोई भी रेखा सबसे लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जितनी भी लंबी रेखा खींच लें उससे भी लंबी रेखा को खींचा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम कोशिश करके देखो। इसके आपको एक गुड़िया बनी दिख रही होगी जिसका एक ही हाथ है। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसके दाएं हाथ का नाप ले लेना है जो आधा सेंटीमीटर है और फिर उससे 1 सेंटीमीटर लंबा, मतलब आपको एक हाथ बनाना है इस गुड़िया का जो कितना लंबा होगा, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो नीचे प्रश्न है, इस कप से
इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। तो बच्चों सबसे पहले स्केल की सहायता से हम इसका नाप ले लेते हैं और फिर आप लोग किताब में इसका नाप लीजिएगा। मैं स्क्रीन के बेसिस पे आपको नाप लेकर बता रही हूँ और फिर उससे जो भी आपका नाप निकलेगा उससे 1 सेंटीमीटर छोटा आप एक नाप इसमें एक कप बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर कम। उसके बाद है इस झाड़ू से आधी लंबाई का एक झाड़ू बनाओ। तो आपको दिख रहा है ये एक झाड़ू, इसको हम आधा कर देते हैं और एक झाड़ू आप फिर इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल और बनाओ। अब आपको उसके सिर पे एक बाल दिख रहा है, अब उससे लगभग दुगना, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे लगभग दुगना एक बाल और बन जाए। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में ही करने की कोशिश कीजिएगा और पहले स्केल की सहायता से जो चित्र दिया गया है उसे नाप लीजिए और जितना नाप आ रहा होगा, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबा बोला है उसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर कम बोला है वहाँ से 1 सेंटीमीटर घटा दीजिएगा। जैसे जैसे आपको बोला गया है उसी तरीके से इसका अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। Till then, bye. Take care.